Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seema Kamran here with you. Hope everyone is going good और feeling well. अच्छा जी, हमारे FFM पे और लेगेसी पे बार बार बहुत ज़्यादा पूछा जाता है सीड साइकिलिंग क्या है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस के लिए जो सपोर्टिव रेमेडी है वो क्या है। तो आज मेरी एक फ्रेंड से बात हो रही थी तो मैं इसको समझा रही थी। अभी सब कुछ मेरे पास डाइनिंग टेबल पे रखा है, तो मैंने सोचा कि वालेकुम अस्सलाम समीना, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। ये 4 टाइप ऑफ सीड्स हैं मेरे पास। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूँगी, इसलिए 1 बाय 1 दिखाती हूँ। ये है पम्पकिन सीड और ये है फ्लेक्स सीड। ये ऑर्गेनिक वाले फ्लेक्स सीड्स हैं, डार्क ब्राउन नहीं है, लाइट ब्राउन गोल्डनिश है। इनको मैंने ड्राई रोस्ट किया और इनको भी ड्राई रोस्ट किया। ये रिच ओमेगा सीड्स होते हैं सब, और ओमेगा हम सब जानते हैं वो गुड फैटी सॉल्युबल्स हैं जो कि हमारी बॉडी के सिस्टम को चलाने के लिए, सिस्टम के सपोर्ट के लिए, हमारी ऑर्गन हेल्थ के लिए, हमारे वाइटल्स के लिए, हमारे इम्यून सिस्टम्स के लिए, हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जो फीमेल हेल्थ है वो डिपेंड करती है हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल पे, और जो साइकिल है अल्लाह ताला ही की तरफ से डिवाइड किया गया है उसको 2 फेजेस में। एक फेज जिसको हम फॉलिकल फेज कहते हैं वो स्टार्ट होता है 2nd डे ऑफ पीरियड्स, जब आप ब्लीड कर रहे होते हैं और 2nd डे होता है उस वक्त स्टार्ट होता है। और उस वक्त होता क्या है, उस वक्त होता ये है कि एग फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, एग बनना स्टार्ट होता है। पीरियड्स के 2nd डे से एग बनना स्टार्ट होगा। तो उस वक्त सपोर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन के लिए हमारे पास जो सपोर्टिव सिस्टम है अल्लाह ताला की तरफ से वो है फ्लैक्स सीड्स और पंपकिन सीड्स। इन दोनों को आपने क्या करना है, ड्राई रोस्ट करना है और उतनी ही क्वांटिटी में करना है, मैक्सिमम 1 वीक, इससे ज़्यादा की क्वांटिटी में नहीं करना। इन दोनों सीड्स को, दिस इज़ फ्लेक्स सीड्स, दिस इज़ पंपकिन सीड, ये ड्राई रोस्टेड सीड है। आपने इनको किया और स्टार्ट आप करेंगी हाफ स्पून से, हाफ स्पून दिस वन, हाफ स्पून दिस वन। अभी चूंकि विंटर स्टार्ट हो रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, आप इसको ग्रेजुअली हाफ स्पून, मतलब ये दोनों मिला के 1 स्पून होगा, आप इसको 2 टेबल स्पून तक विद इन अ वीक ले जाइएगा। तो आसान जुबान में मैं आपको समझाने की कोशिश ये करती हूँ। वालेकुम अस्सलाम सबको, बट मैं भी इम्पोर्टेंट बात बता रही हूँ, इंशाल्लाह फिर बात करते हैं कि न्यू मून से फुल मून तक 14 डेज तक आपने ये यूज करने हैं दोनों सीड्स। इसमें एग की फॉर्मेशन अच्छी होगी। जो ये पूरा पीरियड्स का साइकिल डिपेंड करता है एग फॉर्मेशन पर। अगर फॉलिकल फेज सही से गुजर जाए, ईस्ट्रोजन की डेवलप सही हो जाए और एग सही से रिलीज हो जाए ओवरी में, तो इट मीन्स आपका मंथली साइकिल सेटल हो गया। ठीक है। 14 डेज के बाद न्यू मून से फुल मून आपने कौन से सीड यूज करने हैं, फ्लेक्स सीड्स और पंपकिन सीड। इनकी जो प्रॉपर्टीज है, न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज, वो ओमेगा है, ये ओमेगा 6 से भरपूर है, ये ओमेगा 3 है। इसमें बेसिकली ओमेगा 963 ऑल इसमें मौजूद है, बट उनकी रेशो अल्लाह ताला ही की तरफ से डिफरेंट है। सो एग फॉर्मेशन के फॉलिकल फेज में ईस्ट्रोजन सप्लाई के लिए ये 2 सीड हम यूज करेंगे। देन फुल मून टू न्यू मून हम लोग स्विच करेंगे सीड्स को। ये उन लोगों के लिए है जो कि जिनके मंथली साइकिल डिस्टर्ब है। इनफर्टिलिटी के लिए भी बताती हूँ क्या करेंगे। ये हैं शिया सीड्स और ये हैं सेसमी सीड। ये वाइट सीड्स भी हो सकते हैं और ब्लैक भी आप ले सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। अगेन इसको आपने क्या करना है, यूज करना है अपनी स्मूदीज में, अपने ब्रेकफास्ट में। बल्कि सबसे अच्छा ब्रेकफास्ट इसका ये होता है क्योंकि ये रिच आयरन होते हैं, लोडेड विद ऑल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। 1 टेबल स्पून रात को इसको भिगो दीजिए पानी में,
सुबह उठिए, इसमें पूरा लेमन स्क्वीज कीजिए, क्योंकि कोई भी आयरन जब भी आता है हम यूज करते हैं वो बॉडी में ऑब्जर्व नहीं हो पाता और बॉडी में कंज्यूम नहीं हो पाता जब तक कि उसको हम विटामिन सी के साथ नहीं लेते। तो लेमन वाटर के साथ ही आप लेंगे। जो मिल्क के साथ किया जाता है दैट वाज रियली वेरी बैड आइडिया। वो बॉडी को और ज्यादा जाके ओबेस करता है, खराब करता है और सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। तो आपने ये शिया सीड्स लेने हैं, 1 टेबल स्पून, रात को उसको भिगो दीजिए। सुबह उठ के 1 लेमन पूरा उसमें स्क्वीज करें और अगर आप चाहें तो थोड़ा सा हनी ऑर्गेनिक ½ टीस्पून डाल सकते हैं, अदरवाइज जरूरत नहीं है उसको। आप इसको एज ए ब्रेकफास्ट या मॉर्निंग ड्रिंक ले लीजिए, लेकिन वो इतना फुलफिलिंग होता है कि अगले 2 आवर्स तक आपको भूख नहीं लगेगी। सो आप पानी पीते जाइए। और उसके बाद जो है ड्यूरिंग ब्लीच जब आप कर रहे होते हैं पीरियड्स, कभी भी आपने बेजल सीड्स जिसको हम तुखमलंगा बोलते हैं या शिया सीड्स नहीं लेने हैं, ठीक है, क्योंकि ये हार्मोनल डिस्टर्बेंस को डेवलप करेंगे। फीडिंग मॉम्स, प्रेग्नेंट लेडीज और जो पीरियड्स में लड़कियां हैं वो ये नहीं लेंगी। गेट इट। सेसमी सीड्स बहुत ही जबरदस्त कमाल का काम करते हैं, तो ये भी आपने 1 टेबल स्पून लेने हैं। आप अपनी सैलड्स में डाल सकते हैं, स्मूदीज में डाल सकते हैं, या सिर्फ सिंपली इनको आप ड्राई रोस्ट कीजिए और इनको डालिए मुंह में। इतना आपने च्यू करना है जैसे हमें अल्लाह ताला ने 24 सेट ऑफ टूथ दिए हैं, दांत दिए हैं, तो आपने 34 टूथ के आपने उनको 32 टाइम ही उसको च्यू करना है, इतना कि वो आपके मुंह में पानी बन जाए। ऊपर से 2 से 3 ग्लास आपने पानी के पीने हैं। इसके बाद आपको इतनी भूख नहीं लगेगी, तो प्लीज उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, मत खाइएगा, ठीक है, क्योंकि आपकी जो न्यूट्रिएंट सप्लाई है वो इसमें पूरी हो रही होगी। अब ये हो गया। अब अगर आपके पास ये सीड्स मौजूद नहीं है जिनको हम कहते हैं बेजल सीड या चिया सीड्स, तो इसका जो बेहतरीन वाला रिप्लेसमेंट है जो एक्चुअली कहा जाता है स्पेशली फॉर प्रेगनेंसी, वो है ये सीड, इनका नाम मेरे माइंड से निकल गया, सो सॉरी। अच्छा जी, तो इनको जो है फिर हम लोग वो करते हैं, इसका नाम क्या है यार, अगर किसी को याद है तो मुझे बताएंगे। अच्छा, मैं कोई लिखी हुई किसी स्क्रिप्ट को फॉलो नहीं कर रही होती हूँ, इसलिए जो है अच्छा मेलन सीड। तो ये मेलन सीड आपने ये भी टेबल स्पून लेने हैं। देखिए मैंने ड्राई रोस्ट किए हुए हैं। दिस इज वेरी वेरी गुड आइडिया कि आप इसको यूज करेंगे। अब ये फुल मून से न्यू मून तक यूज करेंगे। 3 से 4 मंथ तक रेगुलर यूज करने हैं। पीरियड्स के सारे इश्यूज सेटल हो जाएंगे। यस, मेलन सीड। और उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने करना है एक्सरसाइज करनी है, पानी बहुत ज़्यादा पीना है और 8 आवर्स ऑफ स्लीप रखना है। आपके पीसीओएस में, प्री मेनोपॉजल और पोस्ट मेनोपॉजल प्रॉब्लम में, हॉट फ्लैशेस में और जो मंथली साइकिल की इनरेगुलरिटी है उसमें ये बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और ओबेसिटी जो इसकी वजह से हो रही होती है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से, वो सेटल डाउन होगी और मूड स्विंग्स सेटल होंगे। बॉडी में एनर्जी लेवल्स बहुत अच्छे होंगे। जिसके बहुत ज़्यादा गिर रहे होते हैं बाल, जिसके एनर्जी लेवल बहुत डाउन होते हैं, जिनकी एक्नी प्रोन स्किन हो जाती है ड्यू टू हार्मोनल डिस्टर्बेंस, ये सब उसका सेटल डाउन हो जाएगा। आईज के लिए बहुत अच्छे हैं, हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। जिनको कॉन्स्टिपेशन को इश्यू है वो भी सेटल हो जाएंगे। आई एम रिपीटिंग द नेम ऑफ द सीड्स नाउ। दिस इज फ्लेक्स सीड्स एंड मेलन पंपकिन सीड। ये दोनों न्यू मून से फुल मून तक आपने लेने हैं और ये आपके ईस्ट्रोजन फेज, फॉलिकल फेज के लिए ज़रूरी है। इसके बाद आ जाएंगे ये मेलन सीड, जिसको हम खरबूजे के बीज कहते हैं, और सेसमी सीड जो प्रेगनेंसी को प्लान कर रहे हैं।
ये उनके लिए है, या जिनके हार्मोनल डिस्टर्बेंस हैं ये उनके लिए हैं। और ये आप फुल मून से न्यू मून तक लेंगे, इसको बोलते हैं हम ल्यूटल फेज, ठीक है। इसमें हमें ईस्ट्रोजन नहीं प्रोजेस्टेरॉन चाहिए होता है और ये उसकी सप्लाई करेंगे। यस, थायराइड पेशेंट बिल्कुल ले सकते हैं। और अगेन जिस वक्त पीरियड्स हों उस वक्त आपने शिया सीड्स बिल्कुल नहीं लेने हैं, और पीरियड्स के दौरान ये हैं और उसके बाद ये हैं। तो ये है सीड साइकिलिंग की स्टोरी पूरी दुनिया में। क्वांटिटी ½ टीस्पून से स्टार्ट कीजिएगा गर्मियों में, बट अभी विंटर आ रहा है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं ½ टेबल स्पून से, और विद इन अ वीक 1 टेबल स्पून दोनों सीड्स के आप स्टार्ट कर सकती हैं, ठीक है जी। और जितने भी हार्मोनल इश्यूज हैं उसको सपोर्ट करने के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अब चूंकि मैं आपको इसके बारे में बता रही हूँ तो उसके साथ ही मैं अपने सप्लीमेंट्स के बारे में भी आपको बता देती हूँ कि जैसे ही आपका फॉलिकल फेज स्टार्ट होता है, ब्लीडिंग स्टार्ट होती है और आपके पीरियड्स का फर्स्ट डे होता है, तो आप क्या करेंगी, सुबह में आफ्टर ब्रेकफास्ट 2 वुमेन वाइट लाइज लेंगी, और आफ्टर डिनर आप 2 बी पोलन लेंगी। 14 डेज तक यही चलता रहेगा। साथ में आपने लेना है बेरी नेक्टर, 100 ml मॉर्निंग और 100 ml इवनिंग, अगर ले पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 50 ml मॉर्निंग एंड 50 ml इवनिंग। देन आप रिप्लेस करेंगी बी पोलन को रॉयल जेली के साथ, और इन 2 सीड्स को भी रिप्लेस करेंगी उन दोनों सीड्स के साथ आफ्टर 14 डेज। रॉयल जेली आपने 2 टैब्स बिफोर बेड लेनी है, वुमेन वाइट लाइज वैसे ही आफ्टर ब्रेकफास्ट लेके चलेंगी, और बेरी नेक्टर भी वैसे ही कंटिन्यू रखेंगी। तीसरी बात ये है कि आपने ये यूज़ करना है एलो हीट लोशन अपने एब्डोमिनल एरिया में, क्योंकि जिनको हार्मोनल इश्यूज होते हैं उनके जो लोअर एब्डोमिनल एरिया होता है, इनर थाइज होती हैं और हिप्स का एरिया होता है, वो बहुत हैवी हो जाता है। तो उसके लिए फिर आपने क्या करना है, इस लोशन को ड्यूरिंग योर पीरियड्स अप्लाई करना है। इसको आपने रैप करना है क्लिंग फॉइल से, और उसके बाद आपने कोई भी क्लियर टी पीनी है, और उसके बाद आपने वॉक के लिए जाना है। बहुत हैवी स्ट्रेचिंग्स नहीं करनी, बट यू हैव टू। और मैं चाहूंगी आप सब लोग अपनी अपनी टीम के हर बंदे को टैग करेंगे, ताकि सुबह शाम दिन रात जो हम लोग एक ही क्वेरी को रिपीट कर रहे होते हैं, आप लोग उसमें सेल्फ सफिशिएंट हो सकें। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अब अगर किसी को कोई क्वेश्चन करना है तो आई एम हियर, टेल मी। यस, आई विल सेव इट। जी, शिया सीड और इसबोल आप कर सकते हैं, मगर वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा, बेटर टू अवॉइड। एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है? किसी पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, तो फील फ्री टू आस्क मी हियर। अगर नहीं है तो फॉर मैन हम लोग उनको फ्लैक्स सीड्स देंगे। फ्लैक्स सीड्स आर वेरी वेरी गुड फॉर मैन, और उनके जो उसके लिए मैं अलग वीडियो करूंगी। क्यों? यस, एग्जैक्टली, फॉर प्रीमेच्योर मेनोपॉज, फॉर पोस्ट मेनोपॉज, फॉर डिस्मेनोरिया क्या बोलते हैं, जो छोटी बच्चियां होती हैं जब उनके मंथली साइकिल स्टार्ट होते हैं उनको बहुत हैवी पेन्स होती हैं, तो उनको भी आप इसके जगरी के लड्डू जो होते हैं ना, वो बना के दे सकती हैं, मगर बहुत ज़्यादा नहीं, उनको बहुत थोड़े से देने चाहिए। उनकी पेन्स सही होंगी। उनकी पेन्स होने की रीज़न ये होती है कि अभी उनके जैसे ही मेनोपॉज में होता है ना कि पीरियड्स बाद में बंद होते हैं, ओवुलेशन पहले बंद हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो इसी तरह छोटी बच्चियों में मंथली साइकिल पहले स्टार्ट होते हैं और ओवुलेशन बाद में स्टार्ट होती है। तो जैसे ही उनकी ओवुलेशन स्टार्ट होती है उनको डिस्मेनोरिया यानी कि बहुत शिद्दत के क्रैम्बिंग और पेन स्टार्ट हो जाती है पेट में। अगर तो फिर आप कभी भी स्टार्ट कर दीजिए हुमा, ताकि और फिर अपने डेज को काउंट करते हुए लेके चलिए। ये 4 मंथ्स तक रेगुलर लेके चल सकते हैं आप, ओके।
और पानी इसके साथ बहुत ज़्यादा पीना है। विटामिन सी ज़रूर इनटेक लेना है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सारे ओमेगा रिच सीड्स हैं। अगर आप इनको विदाउट विटामिन सी लेंगे तो अब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम होगी। इनके साथ आपको भूख इतनी नहीं लगेगी, तो दैट्स टोटली ओके। आपने भूख की बिल्कुल परेशान नहीं होना है। खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खाना हमारी जो नीड है उसके लिए खाया जाता है, ना कि अपनी मेंटल क्रेविंग्स को या आंखों को ठंडा करने के लिए। तो नहीं भूख लगेगी तो नहीं जी, बिल्कुल। ये एक्नी जो हार्मोनल बेस एक्नी है ये उसको भी सेटल डाउन कर देगी, ठीक है। और आई थिंक दैट्स इनफ। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। इस वीडियो का लिंक जो है आपने FFM पे शेयर कर देने और अपने अपनी टीम मेंबर्स को नहीं, रॉयल जेली को बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते। विटामिन सी हमारी ऑब्जर्वेंट सी है, वो दुनिया की बेस्ट विटामिन सी है, क्योंकि वो 100% ऑब्जर्वेंट देती है अब आपकी बॉडी को। अच्छा, लो बीपी के लिए तो रॉयल जेली बहुत अच्छी है, आप जरूर उसको स्टार्ट कराइए। ओके, ठीक है हुमा, चलिए ओके, ख्याल रखिए अपना। टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।